नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब हेल्थी एंड सेफ होंगे। मैं भी हेल्थी हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कहानी, एक ऐसे उपेक्षित सम्राट की जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। बिंबिसारा और अजातशत्रु की विरासतों के बीच एक नाम है जो इतिहास में खो गया, उदयभद्र। मगध के हर्यंक वंश में जन्मे इस राजा ने सत्ता और विरासत तो पाई, लेकिन समय के साथ इतिहास से गायब हो गए। क्या वे कमजोर थे या महानता की छाया में दब गए? यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो महानता और विस्मृति के बीच खो गया। उदयभद्र, वह भूला बिसरा राजा जिसने भविष्य बनाया पर अपनी विरासत खो दी। खून से बना एक साम्राज्य। गंगा के मैदानों पर बहती हवाएं महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और नीति की कहानियां कह रही थीं। मगध, प्राचीन भारत की उभरती शक्ति, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। इसे बिंबिसारा जैसे महान शासकों ने खड़ा किया और उनके पुत्र अजातशत्रु ने कठोर महत्वाकांक्षा से विस्तार दिया। लेकिन खून से बने साम्राज्य कभी शांति से नहीं टिकते। और इसी उथल पुथल भरी विरासत में जन्म हुआ एक राजकुमार का, एक ऐसा राजा जिसे इतिहास लगभग भूल गया। उसका नाम था उदयभद्र, एक विजेता का पुत्र। उदयभद्र का जन्म ऐसे महल में हुआ जहां सत्ता कभी सुरक्षित नहीं थी। उनके पिता अजातशत्रु ने सिंहासन विरासत से नहीं बल्कि अपने ही पिता बिंबिसारा को कैद कर और उनकी हत्या करके प्राप्त किया था। उस पाप की छाया राजदरबार से कभी नहीं गई। युवा राजकुमार का बचपन बीता फुसफुसाती साजिशों के बीच, ऐसे मंत्रियों के बीच जो झुकते थे पर भरोसा नहीं करते थे, और ऐसे सेनापतियों के बीच जो केवल ताकत के प्रति वफादार थे। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया, राजा का मुकुट एक प्रतीक नहीं, एक बोझ है, और कभी कभी एक अभिशाप। अशांत राज्य। जब अजातशत्रु की मृत्यु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में हुई, तब सिंहासन उदयभद्र को मिला। लेकिन वे अपने पिता जैसे विजेता नहीं थे। वे एक विचारक थे, योजनाकार थे, एक ऐसे शासक जो समझते थे कि अंतहीन युद्ध मगध को भीतर से तोड़ देगा। फिर भी उनके चारों ओर का संसार शांति नहीं चाहता था। मगध घिरा हुआ था, वज्जी संघ जैसे शक्तिशाली गणराज्य से, कोसल और अवंती जैसे प्रतिद्वंद्वी राज्यों से, और अपने ही दरबार के आंतरिक और सबसे बड़ा खतरा महल के भीतर ही था। क्योंकि उदयभद्र जानते थे, वे उस व्यक्ति के पुत्र थे जिसने अपने ही पिता की हत्या की थी। और इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। विरासत का बोझ। उदयभद्र ने हिंसा से सत्ता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने खून से सना सिंहासन जरूर विरासत में पाया। लोग सवाल करते थे, क्या वे पर्याप्त मजबूत हैं? क्या वे सेना को नियंत्रित कर पाएंगे? मंत्री उन्हें परख रहे थे, सेनापति उन्हें आजमा रहे थे, और दरबार इंतजार कर रहा था। क्योंकि मगध में कमजोर दिखने वाला राजा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। नई राजधानी का सपना। उदयभद्र ने वह समझा जो उनके पूर्वज नहीं समझ पाए। मगध का भविष्य केवल युद्ध में नहीं, भूगोल में भी है। राजगृह सुरक्षित था पर सीमित। चारों ओर पहाड़ रक्षा के लिए अच्छे, विस्तार के लिए नहीं। और तब उदयभद्र ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। नई राजधानी बनाने का। पाटलिपुत्र का जन्म। गंगा और सोन नदियों के संगम पर उन्होंने एक स्थान चुना। वहीं उन्होंने एक शहर बसाना शुरू किया। एक ऐसा शहर जो आगे चलकर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बना। उस शहर का नाम था पाटलिपुत्र। यह केवल एक निर्णय नहीं था, एक क्रांति थी।
जहां दूसरों ने जमीन देखी, उद्यभद्र ने भविष्य देखा। दो दुनियाओं के बीच एक राजा। यह समय आध्यात्मिक परिवर्तन का था। गौतम बुद्धा और महावीर जैसे महान विचारक समाज को बदल रहे थे। अहिंसा, धर्म और वैराग्य के विचार फैल रहे थे। लेकिन राजसत्ता अब भी कठोर थी। उद्यभद्र इन दो दुनियाओं के बीच खड़े थे, सत्ता की दुनिया और आध्यात्मिकता की दुनिया। शांत शासन। उनका शासन युद्धों से नहीं, स्थिरता से भरा था। व्यापार बढ़ा, प्रशासन मजबूत हुआ और भविष्य की नींव रखी गई। लेकिन इतिहास अक्सर विजेताओं को याद रखता है, निर्माताओं को नहीं। विश्वासघात की छाया। मगध में शांति स्थायी नहीं थी। दरबार में फिर से साजिशें शुरू हुईं। और इस बार भी खतरा अपने ही खून से था। कई कथाएं कहती हैं उद्यभद्र की मृत्यु भी षड्यंत्र का शिकार होकर हुई, शायद अपने ही पुत्र के हाथों। हिंसा का चक्र। बिंबिसारा अजातशत्रु द्वारा हत्या। अजातशत्रु उद्यभद्र। उद्यभद्र संभवतः उनके उत्तराधिकारी द्वारा हत्या। एक भयानक चक्र। एक वंश जो खुद को ही खत्म कर रहा था। विरासत जो अमर हुई। उद्यभद्र कौन थे? उद्यभद्र एक विजेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी। एक ऐसा राजा जिसने दुनिया पर विजय नहीं पाई, लेकिन दूसरों के लिए उसे संभव बना दिया। कुछ राजाओं को उनके युद्धों के लिए याद किया जाता है, लेकिन सबसे महान वे होते हैं जो ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसे वे खुद कभी देख नहीं पाते। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।